दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये 6 वीडियो है, 6वां वीडियो है संस्कृत में कोडिंग का। इसमें हम देखेंगे कि पाइथन में संस्कृत पाइथन में आउटपुट कैसे दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत पाइथन में आउटपुट किस तरीके से दिया जाता है। देखिए, संस्कृत में आउटपुट देने के लिए हम मुद्रणम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मुद्रणम ये एक फंक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आउटपुट दे सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी है संस्कृत की, संस्कृत py। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम मुद्रणम में देंगे वो हमारे स्क्रीन पे आउटपुट देने का काम करता है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया आउटपुट, ये लिख दिया और इसको अगर मैं रन करता हूं तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब देखिए, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। पाइथन में मुद्रणम एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका उपयोग स्क्रीन पे आपकी कंसोल या टर्मिनल जो होती है, जो स्क्रीन होती है, उस पे कोई भी जानकारी दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पाइथन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शन में से एक है और होगा भी, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर हम लेते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो प्रोग्राम के बेसिक 3 ही पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट करो, प्रोसेस करो और आउटपुट दो। तो आउटपुट हमें कई बार स्क्रीन पे शो करना पड़ता है। कई बार मतलब हमेशा ये आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारे स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं, आगे वाले को समझेगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये होता है हमारे आउटपुट का, मुद्रणम फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स। अब ये बेसिक सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आएगी वस्तु, फिर विभाजक, फिर अंत, फिर फाइल मतलब सच्चिका और फिर प्रवाह। ठीक है, इतनी चीजें आएंगी। इसमें से 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु, विभाजक और अंत, सच्चिका और प्रवाहनम। इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, तो ये देख लेते हैं क्या है। तो वस्तु मतलब जो भी हम प्रिंट करने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ये जो है इस चीज को बोला जाता है वस्तु। आप कई सारे वस्तुएं दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही वस्तु दे। कई सारे वस्तु आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो भी आप आउटपुट देना चाहते हो वो आउटपुट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो। वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये होती है वस्तुएं, मतलब जो चीज आपको आउटपुट पे देनी है वो मतलब हो गई आपकी वस्तु, जो आपके स्क्रीन के आउटपुट पे आएगी। दूसरी चीज है विभाजक। विभाजक मतलब क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल चीजें प्रिंट करते हैं तो उसमें जो गैप आती है, जैसे अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट, ये 3 चीजें हमारी आउटपुट हो रही है और इन 3 चीजों को क्या किया है, जो सेपरेट है, ये पेज से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो इस चीज को बोला जाता है विभाजक। तो ये चीजें हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले सामान्य प्रिंट इस तरीके से किया जाता है, जैसे मैंने ये प्रोग्राम बना के रखा है। अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूं मुद्रणम नमस्ते दुनिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे स्क्रीन पे नमस्ते दुनिया ये आउटपुट आ जाएगा। जैसे मैं इसे रन करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे नमस्ते दुनिया, ये स्क्रीन पे हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आ गया नमस्ते दुनिया। अब कई बार क्या होता है, हम मल्टीपल वैल्यू इसमें प्रिंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा गया है कि एक से ज्यादा वैल्यू को प्रिंट करना। जैसे मैं यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं। अगर मैं इसे रन करता हूं, मुद्रणम मतलब स्क्रीन पे शो कर रहा हूं
क्या भारतीय भाषा में कोडिंग मजेदार लगती है? ये अलग अलग वस्तुएं हैं, हर वस्तु को हमने सेपरेट किया है कॉमा से। तो ये जो चीजें है, ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, हमारे स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो टॉपिक ये है कि मल्टीपल चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही चीज प्रिंट करो। उसके बाद है विभाजक का इस्तेमाल। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब हम ये प्रिंट कर रहे हैं, हमने ये स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कर दिए। तो मल्टीपल वैल्यू जब हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो रहे हैं तो हो क्या रहा है, वो सेपरेट होके आ रहे हैं। मतलब भारतीय भाषा, ये का वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को उसने कंबाइन नहीं किया, इसको सेपरेट किया। किससे? पेज से। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट आप प्रिंट के लिए दे रहे हो, इसको वो सेपरेट कर रहा है पेज से। तो कई बार क्या होता है, हमें ये सेपरेटर बदलना होता है। ये जो बाय डिफॉल्ट ये पेज से सेपरेट कर रहा है, मुझे अगर लगता है कि नहीं भैया यहाँ पे पेज नहीं चाहिए, कुछ दूसरी चीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस वक्त लगाऊंगा यहाँ पे विभाजक। अब विभाजक में मैंने यहाँ पे दे दिया है अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर नहीं, हाइपन है, माइनस का सिंबल। ठीक है, तो अब मुद्रणम में मैं इतनी सारी चीजें प्रिंट कर रहा हूं और मैंने उसको बता दिया कि विभाजक इन दो चीजों को जो डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसके जगह पे, पेज के जगह पे ये लगाओ। तो अब क्या होगा, अगर हम इसे रन करते हैं तो जहां पे हमारी पेज आ रही थी, जहां पे हमारी पेज आ रही थी, उस पेज के जगह पे क्या आ जाएगी, हमारा ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये सॉरी, ये होता है विभाजक। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा अंत। अंत मतलब क्या, कई बार जब हम प्रोग्राम करते हैं तो एक ही आउटपुट नहीं देते, मल्टीपल आउटपुट देते हैं। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि आप एक बार ही मुद्रणम लिखे। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक बार ही मुद्रणम लिखे, ये जरूरी नहीं है, आप कई बार लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं भारतीय लिखता हूं, यहाँ पे भाषा लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे कोडिंग लिखता हूं, कोडिंग लिखता हूं। तो इस तरीके से भी इस तरीके से भी आप आउटपुट दे सकते हो। अब इस आउटपुट में क्या हो जाएगा, आपकी मल्टीपल वैल्यू प्रिंट हो रही है? नहीं, हमारी मल्टीपल वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। हमारे क्या हो रहा है, मल्टीपल मुद्रणम प्रिंट हो रहे हैं। तो हर मुद्रणम क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट नई लाइन लेगा। मतलब कोई भी मुद्रणम अगर आप देते हो तो वो नई लाइन में ही आएगा, जो आपका आउटपुट है वो सेपरेट नई लाइन में आएगा। तो इस बिहेवियर को हमें कई बार चेंज करना होता है, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं अंत। अब अंत इक्वल टू ब्लैंक, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा डिफॉल्ट अंत है, जो नई लाइन देता है, उसे हम ओवरराइट कर रहे हैं। मतलब उसको हम बदल रहे हैं, उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लैंक ले रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, अंत इक्वल टू ब्लैंक देने से आपकी नई लाइन नहीं आएगी। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे भारतीय भाषा एक साथ आ गया, नई लाइन नहीं आई। यहाँ पे मैं पेज दे देता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, वो दिखने में थोड़ा सा सेपरेट दिखेगा। इसको सेव कर देता हूँ, रन कर दिया, तो ये इस तरीके से आ गया। अब भारतीय और भाषा ये दोनों एक साथ आ गए, ये सेपरेट लाइन में आया।
क्योंकि यहाँ पे हमने अंत नहीं दिया है इस जगह पे, तो उसके वजह से क्या हो गया, ये प्रिंट करने के बाद बाय डिफॉल्ट उसने नई लाइन ले ली, ये प्रिंट करने के बाद बाय डिफॉल्ट उसने नई लाइन ले ली, ये प्रिंट करने के बाद भी बाय डिफॉल्ट उसने क्या ली, नई लाइन ले ली। तो अगर आपको नई लाइन नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अंत को बदल सकते हो। कई बार हमें सिर्फ बदलना नहीं होता, मतलब हटाना नहीं होता, कोई और चीज डालनी होती है। जैसे अंत में मुझे 2 लाइन चाहिए, तो क्या करूंगा, यहाँ पे बैकस्लैश एन, एन मतलब आधाना, बैकस्लैश आधाना ये रिप्रेजेंट करता है नई लाइन, ठीक है। तो बैकस्लैश आधाना ये 2 बार दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो 2 नई लाइन लेगा, कॉमा, यहाँ पे वो सॉरी यहाँ पे भी कॉमा। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय के बाद उसने 2 नई लाइन ली और यहाँ पे अंत को उसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे अंत में टैब चाहिए, पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें लिखना है बैकस्लैश आधा त। बैकस्लैश आधा त क्या करता है, टैब को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही मैं बैकस्लैश आधा त दे देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पेस आ जाएगी, टैब की पेस आ जाएगी उसमें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अंत को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद का हमारा टॉपिक है वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी आउटपुट अगर हम लेंगे तो उस आउटपुट में हमें वेरिएबल की वैल्यू जो है, उन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना ही पड़ता है, ठीक है। स्क्रीन पे वेरिएबल की वैल्यू को शो करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, 2 वेरिएबल ले लिए हैं। पहला वेरिएबल ले लिया है नाम, दूसरा वेरिएबल ले लिया है उम्र। नाम में इस वेरिएबल में मैंने अपना नाम लिखा है विनीत, और उम्र इस वेरिएबल में अपनी उम्र डाली है 44। और मुद्रणम में से मैं क्या कर रहा हूँ, नाम और उम्र ये दोनों चीजें क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे रन करता हूँ सेव करके, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो है, वो वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाएगी। मतलब जितने भी आप वेरिएबल है, उन वेरिएबल की वैल्यू को इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर भी आप जो सेपरेटर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेपरेटर मतलब हमारा ये जो विभाजक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने ये दे दिया, तो ये इस तरीके से वर्क हो जाएगा। सेव करना भूल गया, आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एफ स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को प्रिंट करना। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होगा, आगे के प्रोग्राम में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, एफ स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जब हमें स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को डालना है, जो भी हमारे वेरिएबल है उनको स्ट्रिंग के अंदर डालना है। ये कैसे, समझने में थोड़ा सा ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आता है एप पे, आधा जो र को उकार देते हैं रू, वो वाला है एप पे, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है एप स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल लिया है नाम, उसमें वैल्यू डाली है विनीत। दूसरा वेरिएबल लिया है उमर, उसमें वैल्यू डाली है 44, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम रन करेंगे तो इसके जगह पे, नाम के जगह पे, सॉरी, अब ये क्या होगा कि जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो
नाम के जगह पे नाम प्रिंट होगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है, नाम इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। उमर के जगह पे उमर इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो ये स्ट्रिंग जैसी है वैसी प्रिंट होगी, वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी, जैसी है जैसी दिख रही है वैसे ही प्रिंट होगी। ये देखिए जैसा ये दिख रहा है वैसे ही प्रिंट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे इसे एफ स्ट्रिंग डाल देता हूं तो क्या होगा, जो वेरिएबल है उन जगह पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जनरली ऐसे भी ले सकते हैं। इसको अगर मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे एक अ नाम का सेपरेट वेरिएबल बना दिया, इसमें स्टोर कर दिया, तो भी ये पॉसिबल है। अब मैं अ को प्रिंट करता हूं, इसे अगर मैं रन करता हूं तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा आज कि मुद्रणम फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से आउटपुट देते हैं। ठीक है, आज यही रुकते हैं, कल देखेंगे हम इनपुट किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू।